गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना एस के हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर रीड करेंगे, न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। ठीक है, मतलब नए राजे और उनका राज्य। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। इन द अर्ली मिडवल पीरियड, जो मिडवल पीरियड के स्टार्टिंग में था, देयर वर मैनी स्मॉल रीजनल किंगडम्स इन इंडिया। मतलब छोटे छोटे राज्य थे इंडिया में। ऑलमोस्ट ऑल स्मॉल किंगडम फाउट ईच अदर फॉर एक्सटेंडिंग देयर एम्पायर एंड देयर सुपरमेसी। वो अपने क्या करते थे, जो सभी ऑलमोस्ट सभी जो राज्य थे वो अपने इसमें लड़ते रहते थे, अपने अपने एम्पायर को खड़ा करने के लिए, अपने राज्य को बढ़ाने के लिए। देयर वाज नो सेंट्रल अथॉरिटी, उनके पास कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी। देयर फॉर द पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ इंडिया वाज वेरी वीक। वहाँ की जो राजनीति थी, संस्था थी, वो इंडिया की बहुत ही कमज़ोर थी। द राजपूत रूलर्स यूजुअली रिमाइंड बिजी इन फाइटिंग। जो राजपूत होते थे वो क्या मतलब व्यस्त रहते थे लड़ने में, आपस में लड़ने में। द आउटसाइड इन्वेंशंस वर निगलेक्ट। जो आउटसाइडर होते थे वो इन चीज़ों को निगलेक्ट करते थे। देयर फॉर इंडिया बिकम अ प्रे फॉर फॉरेन इन्वेंटर्स। इससे क्या इंडिया का बाहर की कंट्रियों में क्या फॉरेन के जल्दी वाले बन गया। New dynasties in the early medieval period. The city of Kanuj in the Ganga Valley was considered the symbol of power and sovereignty. जो सिटी कनुज थी वो गंगा वैली के पास थी और वो उसका जो सिंबल था वो बहुत ही शक्तिशाली और संप्रभुता था। ऑफ नॉर्थ इंडिया में था दी पालस प्रतिहारस एंड द राष्ट्रकूट फाउट फॉर कंट्रोल ओवर कनुज। दी जो पालस थे वो क्या करते, वो राष्ट्रकूट क्या करते थे, लड़ते थे उस ओवर कनुज पर कंट्रोल करने के लिए। दिस कन्फ्लिक्ट इज़ नोन एज द ट्राइप्रिटी स्ट्रगल इन द हिस्ट्री। ये कन्फ्लिक्ट जो इसे किसे नाम से जाना जाता था, ट्राइप्रिटी स्ट्रगल इन हिंदी हिस्ट्री के नाम से जाना जाता था। दिस कन्फ्लिक्ट वीकेंड ऑल थ्री डायनेस्टीज। जो था ये राष्ट्र के लिए, कि ये वंश के लिए कमज़ोर रहा। उसके बाद आया दी गुजरात प्रतिहारस ऑफ कनुज। दी गुजरात प्रतिहारस रूल्ड ओवर वेस्टर्न इंडिया। जो गुजरात प्रतिहारस राज्य था वो पूरा वेस्टर्न इंडिया पर था, पश्चिम भारत के पश्चिमी में था। एंड द अपर गैंगेटिक वैली टिल द मिडल ऑफ द 10th सेंचुरी। ये मतलब 10th सेंचुरी के मिडल में था। अब ब्रह्मांड नेम्ड हरिचंद्र वाज द फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी। इस वंश का जो राजा था वो कौन था, ब्रह्मांड नेम्ड, उसका नाम क्या था, हरिचंद्र। राजा भोज वाज द मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ द दिस डायनेस्टी। इस वंश का जो मोस्ट शक्तिशाली राजा था उसका नाम था राजा भोज। ही एस्टेब्लिश्ड आ पावरफुल एम्पायर। उसने बहुत ही शक्तिशाली अपना राज्य स्थापित किया था। ही कैप्चर कनुज इन 1836 AD में। उन्होंने ये कनुज किया, मतलब एस्टेब्लिश्ड किया था, बनाया था। इट एंड मेड इट इज़ कैपिटल। और उसने उसकी राजधानी बनाई थी। ही वॉज अ ग्रेट वॉरियर। यह वह बहुत ही महान योद्धा था। ही आल्सो टू ग्रेट इंटरेस्ट इन लिटरेचर एंड पैट्रोनाइज्ड लर्न डैम। वह जो बहुत ही वो लिटरेचर में इंटरेस्ट लेता था। ठीक है, बाय द एंड ऑफ द 10th सेंचुरी, 10वीं सदी के अंत में, द किंगडम डिसलाइन ब्रेकिंग इन टू मैनी स्मॉलर किंगडम्स। जो राज्य था वो छोटे छोटे राज्यों में क्या हो गया, बट गया था। आफ्टर द डिसलाइन ऑफ पृथ्वीहारस के बाद कनुज वाज ऑक्युपाइड बाय अनदर राजपूत। वो क्या हो गया था, अनदर राजपूत के पास, वंश के पास चला गया, जिसे बोलते हैं राठौड़ के पास चला गया था। दे रूल्ड ओवर कनुज फ्रॉम 1090 टू 1192 AD पे रहा। द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज जयचंद। इस राजवंश का लास्ट जो राजा था वो कौन था, जयचंद था। द राष्ट्रकूट कंट्रोल द डिकैन एंड सम टेररिस्ट इन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया डिफरेंट टाइम्स टू फाइट विद द प्रतिहार्स फॉर कंट्रोल ओवर गुजरात एंड मालवा। जो राष्ट्रकूट थे वो पूरे नॉर्थ और साउथ इंडिया में क्या करने जाते थे, कंट्रोल करना जाते थे, और इसके कारण वो लड़ते थे। ठीक है, दे रूल्ड फॉर अबाउट 4 सेंचुरीज। उनका जो अधिकार था
वो कब तक रहा, 7th सेंचुरी AD टू 8th सेंचुरी तक रहा। उसके बाद दांती दुर्गा वाज द फाउंडर ऑफ द राष्ट्रकूट डायनेस्टी। उसके बाद जो दांती दुर्गा था वो इसके राष्ट्रकूट के क्या बने, राजवंश के वो राजा बने थे। गोविंदा जो रहे थे वो अमंग वर्षा एंड कृष्णा सेकंड वर द अदर पावरफुल रूलर ऑफ दिस। वो उसके बाद जो आए थे वो गोविंदा और कृष्णा थे जिन्होंने इस राज्य पर अधिकार किया था। द कैलाशनाथ टेम्पल एट एलोरा इज़ द बेस्ट मोनूमेंट ऑफ द डेट टाइम। इस टाइम पे जो कैलाशनाथ टेम्पल और एलोरा की जो है बेस्ट मोनूमेंट था इस टाइम का। नेक्स्ट है दी पाला रूलर स्टेब्लिश्ड एन एक्सटेंसिव एम्पायर इन नॉर्थ इंडिया। जो पाला रूलर था वो कहाँ स्थापित किया गया, नॉर्थ इंडिया में किया गया। दैट लास्ट ऑफ 14 ईयर्स तक, 400 साल पहले। धर्मपाला वाज द मोस्ट पावरफुल एंड एफिशिएंट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। इस राजवंश का जो धर्मपाला राजा था वो बहुत शक्तिशाली था। द पालस वर ग्रेट पार्टन्स ऑफ बुद्धिज्म एंड देयर फॉर एनकरेज बुद्धिस्ट लर्निंग। इस टाइम पे जो है वो बुद्धिस्ट को लर्निंग करते थे, ठीक है। उसके बाद लिटरेचर एंड फाइन आर्ट। द यूनिवर्सिटी ऑफ विक्रमशिला वाज एस्टेब्लिश्ड विद देयर सपोर्ट। इस टाइम पे एक विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी जो एस्टेब्लिश्ड की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है राजपूत वर अनदर पावरफुल ग्रुप विच प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द हिस्ट्री। राजपूत जो है अनदर पावरफुल शक्तिशाली ग्रुप विच प्ले इम्पोर्टेंट रोल जो है हिस्ट्री का था, इतिहास का। इस मिडवल इंडिया में सबसे इम्पोर्टेंट रोल था हिस्ट्री में राजपूतों का। राजपूत एस्टेब्लिश देयर किंगडम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नॉर्थन इंडिया। राजपूत जो है इन्होंने स्थापना करी थी राज्य में नॉर्थन इंडिया में की थी। दी पारामार्स ऑफ मालवा, चौहान्स ऑफ अजमेर, चालुक्यस ऑफ गुजरात, तोमर्स ऑफ दिल्ली, गैंडवाल्स ऑफ कन्नौज वर फेमस ग्रुप ऑफ राजपूत। ये जो रहे थे ये फेमस रहे थे राजपूत इस राज्यों के लिए। दी राजपूत वर ऑर्गेनाइज इन डिफरेंट क्लान्स। दी राजपूत थे वो क्या है, डिफरेंट वंश के थे। देयर वर ब्रदरहुड एंड इक्वलिटी अमंग द क्लान मेंबर्स। ये क्या है, आपस में भाईचारे में रहते थे, ठीक है। बट दे वर बिजी इन फाइटिंग विद ईच अदर। पर ये भी अपने आप में व्यस्त रहते थे एक दूसरे में लड़ने के लिए। देयर फॉर देयर पावर्स एंड रिसोर्सेज वर वेस्ट इन दिस फाइट। इनके जो भी शक्तियाँ थी और जो इनके विपन्स थे वो क्या आपस में क्या हो गया, जो इनके पास साधन थे वो क्या वेस्ट हो गए इनके आपस में लड़ने से। द चौहान्स ऑफ अजमेर एंड दिल्ली एस्टेब्लिश देयर किंगडम इन द 18th सेंचुरी। जो चौहान थे ऑफ अजमेर के और दिल्ली उन्होंने स्थापना की इस राज्य में 18th सेंचुरी में। द लास्ट एंड द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ दिस किंगडम जो अंतिम और बहुत शक्तिशाली रूलर जो राजा रहे हैं वो कौन थे, पृथ्वीराज चौहान। ही डिफीट मोहम्मद गौरी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ टेरिन हरियाणा इन 1191 AD। इन्होंने जो मोहम्मद गौरी के साथ पहला युद्ध लड़ा था। द डीड्स ऑफ द ब्रेवरी ऑफ पृथ्वीराज इन दिस बैटल हैव बीन डिस्क्राइब्ड बाय फेमस पोएट। इसकी जो बहादुरी में बड़ी बहादुरी से इन्होंने युद्ध लड़ा था और जो इनकी फेमस पोएट थे वो चंद्रबरदाई इन दिस एपिक इस टाइम पे लिखी गई थी। एंड दी पोएम थी पृथ्वीराज रासो। आज का चैप्टर हम इतना ही रीड करेंगे, बाकी का चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।